हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल बिजनेस स्टडी सॉल्यूशन। और आज है हमारी वीडियो नंबर 25। आज जो है हम अपने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में बहुत डीपली पढ़े हैं, फिर भी हम एक बार छोटी सी डेफिनेशन यहाँ देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और ऑथोरिटी इन फ्यू हैंड्स, मीन्स कुछ एक हाथों में, फ्यू हैंड्स में जब ऑथोरिटी रहती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। दैट मीन्स कि जो भी पावर हमारे पास है, जो अथॉरिटी हमारे पास है, उसको हम किसी और को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, किसी और के साथ शेयर नहीं करते हैं, सारा पावर अपने हाथ में रखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सपोज दैट हम एग्जांपल ले सकते हैं कि डिफेंस में, डिफेंस से रिलेटेड जितने भी पावर हैं उसे गवर्नमेंट ने अपने हाथों में रखा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा, जब फर्स्ट यूनिट आपने कंप्लीट किया होगा उस समय लास्ट में आया होगा, जब प्राइवेटाइजेशन आप पढ़ रहे थे कि सभी जितने भी पब्लिक सेक्टर्स थे, पब्लिक सेक्टर्स को जब प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया गया, प्राइवेट सेक्टर को जब दिया गया, तो उसमें क्या हुआ था, तीन चीजों को छोड़कर बाकी सभी को क्या कर दिया गया था, प्राइवेट के हाथ में दे दिया गया। तो वो तीन चीजें क्या थी, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस। तो ये तीन का पूरा कंट्रोल किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, इंडियन गवर्नमेंट के पास में है। तो उसे हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रलाइजेशन। मीन्स जब पूरा पावर टॉप लेवल के हाथ में होता है, ठीक है, तो वो सेंट्रलाइजेशन हमारा है। फिर आता है डिसेंट्रलाइजेशन। जो सेंट्रलाइजेशन हमारे पास में थी, मीन्स जो पब्लिक सेक्टर के पास में इतनी सारी इंडस्ट्रीज थी, तो उसने क्या किया था, मैं इकोनॉमिक्स से रिलेट करके आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो जब आप इसके 5 चैप्टर में हो तो आपने इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा, उम्मीद करती हूँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो उसमें क्या था कि प्राइवेट पब्लिक के हाथ में जितने भी पावर थे उसको क्या किया गया था, प्राइवेट हाथों में दिया गया था, है ना। अपने पावर को क्या किया गया, जो डिसइन्वेस्टमेंट हमने देखा था कि सिक्योरिटीज को सेल कर दिया गया था, मीन्स अपने पावर को पब्लिक सेक्टर को किसके हाथ में दिया गया था, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। तो यहाँ पर सेक्टर से अलग होकर के हम आते हैं अब लेवल्स में, कि टॉप लेवल जो होता है जब अपने पावर को, अपनी अथॉरिटी को मिडिल लेवल और लोअर लेवल के साथ में शेयर करता है, बांटता है उनके साथ। 3 लेवल्स हमने पढ़े थे, टॉप, मिडिल और बॉटम। तो टॉप लेवल जो होता है वो सारे पावर को अपने हाथ में नहीं रख करके जब अपने मिडिल लेवल और लोअर लेवल के साथ में उसको बांटता है, मीन्स थोड़े थोड़े पावर उनके हाथ में भी दे देता है कि भाई छोटे मोटे डिसीजंस जो है वो आप ले सकते हो। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। मीन्स सेंट्रलाइजेशन को डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। पहले एक हाथ में पावर थी, अब जो है वो ऊपर से नीचे तक सभी लेवल्स में थोड़ा थोड़ा पावर जो है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल उसे दे दिया जाता है। तो और डेफिनेशन देखते हैं क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। ध्यान देना कि अथॉरिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो हमारे पास पावर होती है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एट ऑल लेवल्स। हमने देखा कि टॉप लेवल क्या करता है, मिडिल और लोअर के साथ में शेयर करता है, तो सभी लेवल्स पर इन ऑल डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन, सेल्स, सभी डिपार्टमेंट के साथ में क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। अब सेंट्रलाइजेशन जो होगा, मान लो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी है, तो उसमें अगर लगा दिया जाए तो फिर इतनी बड़ी कंपनी चलाना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हर एक चीज के लिए टॉप लेवल के पास में जाके पूछना इज नॉट पॉसिबल फॉर लार्ज स्केल कंपनीज, इंडस्ट्रीज, फर्म्स। ठीक है, तो हम सब की बात कर सकते हैं, इसलिए स्मॉल के लिए क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन सही होता है, और लार्ज के स्केल पर हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कर देना बेटर ऑप्शन। अब बोलोगे कि मैम गवर्नमेंट में जो रेलवे था, रेलवे तो बहुत बड़ी है, तो बेटा इसीलिए तो 3 को अपने हाथ में रखा गया, उसमें भी कुछ अथॉरिटी दी गई है, लेकिन मेन जो होता है वो किसके हाथ में होता है, इस गवर्नमेंट के हाथ। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन।
जो हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया उसके क्या क्या फायदे हुए, तो आप साधारण जब देखोगे, मान लो कि जब हम लेवल्स की यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ आप ज्यादा इकोनॉमिक्स को नहीं घुसाएंगे क्योंकि दोनों में चीजें बहुत अलग हैं, ठीक है। तो टॉप, मिडिल और लोअर लेवल की जब हम बात कर रहे हैं, एक तो क्या हुआ था कि टॉप लेवल ने सारी अथॉरिटी को अपने हाथ में रखा, हर एक चीज के लिए। एक छोटी सी छोटी चीज चाहिए, एक छोटा रॉ मटेरियल भी चाहिए, कुछ भी बनाने के लिए सामान चाहिए, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता था, जा करके टॉप लेवल को पूछना पड़ता था, है ना। लेकिन अब वो जो है टॉप लेवल परेशान हो गया, बोला कि नहीं, हम ज्यादा इतना झमेला नहीं कर सकते, तो उसने क्या किया, डिसेंट्रलाइज किया। मीन्स कुछ अथॉरिटी जो है वो तुम्हारी मिडिल लेवल को दी, उनके डिपार्टमेंट्स में शेयर की, फिर कुछ लोअर लेवल को, सुपरविजरी लेवल को दी गई। तो उसके फायदे क्या निकल के आए, तो फायदा अगर नॉर्मल भाषा में हम लोग बोले तो हमारा टाइम बचेगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, है ना, कंट्रोल बढ़ जाएगा, मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, टॉप लेवल का बर्डन कम हो जाएगा। ये जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो यही सारे पॉइंट्स तो हमें पढ़ने हैं। जो हम बातचीत करने में पॉइंट्स निकालेंगे ना, जो हमारी नॉर्मल लाइफ में अप्लाई होते हैं, वही सारे पॉइंट्स आपके बन करके आते हैं। देखो, सबसे पहला है फैसिलिटेट्स क्विक डिसीजन। जब किसी से पूछना नहीं है, हमें अपने आप से डिसीजन लेना है, तो क्या होता है, उस डिसीजन में जल्दी होती है, मतलब कि आपके डिसीजन लेने में किसी प्रकार की देर नहीं होती। सेकेंड, फैसिलिटेट्स ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ग्रोथ होगा, क्योंकि जब आप डिसीजन खुद ले रहे हो, देखो फिर हर एक कड़ी को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जब आप डिसीजन खुद ले रहे हो, आपको हर एक छोटी से छोटी बात के लिए सारे स्केलर चेन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल के हाथ में अथॉरिटी नहीं है, तो उससे क्या फायदा आपको मिलता है कि ग्रोथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का होगा। कैसे, हम प्रोडक्टिविटी आसानी से बढ़ा सकते हैं। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और जब प्रॉफिट बढ़ गया तो फिर अपने आप ही मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो जाएगा, है ना। प्रोडक्शन अगर बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हुआ। डेवलप इनिशिएटिव अमॉन्ग सबऑर्डिनेट्स। इनिशिएटिव कैसे, तो जब हम ट्रस्ट कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज करने का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट करना, है ना, कि हम लोग क्या किए, अपने मिडिल लेवल पर, अपने लोअर लेवल पर क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, है ना। एक टीचर जो होता है क्लास में मॉनिटर बनाता है, तो किस विश्वास के साथ बनाता है, या फिर मान लो 3-4 बच्चों को कुछ जिम्मेदारी दी गई, तो किस विश्वास के, किसके सहारे दी जाती है, विश्वास के सहारे कि नहीं, ये जो बच्चे हैं अच्छे बच्चे हैं और वो इस काम को बखूबी कर लेंगे। तो आप लोगों की जिम्मेदारी क्या होती है, आप लोगों को क्या फील होता है कि नहीं नहीं, इतने बड़े क्लास में से, ये आप लोगों के साथ होता है ना, हम जैसे टीचर्स जो होते हैं, हम लोग, मान लो मैंने ही अगर आप लोगों को कुछ जिम्मेदारी दी, तो आप लोग क्या सोचोगे, नहीं नहीं, इतनी भीड़ में, इतने 70-80 बच्चों में मैडम ने ना हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, हमें उस ट्रस्ट को नहीं तोड़ना है। सेम बच्चों, यही चीज हमारे बिजनेस में होता है, जो हमारी आम जिंदगी में है वही तो हमारा बिजनेस है। वो जो एम्प्लॉयज होते हैं जिनके ऊपर टॉप लेवल ने विश्वास किया है, तो वो लोग क्या करते हैं, विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते, और उसके कारण वो लोग सेल्फ मोटिवेट होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। देखो, ट्रस्ट एंड फेथ मोटिवेट द एम्प्लॉयज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल पे, हर एक लेवल के लिए ये मोटिवेशन काम करता है, क्योंकि हर एक लेवल पे कोई ना कोई ट्रस्ट कर रहा है। लोअर लेवल है तो उस पर मिडिल लेवल कर रहा है, मिडिल लेवल है तो उस पर टॉप लेवल कर रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, कोई किसी के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता है। नेक्स्ट, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। जाहिर सी बात है, जब मैं, मान लो मुझे जिम्मेदारी मिली, क्या जिम्मेदारी मिली कि भाई आप ना पूरे स्कूल के कैंपस को देख लीजिएगा, हमारे यहाँ फंक्शन होने वाला है, तो पूरा कैंपस अच्छे से साफ है या नहीं, हर एक क्लासरूम में बेंच टेबल वेल अरेंज्ड है या नहीं, कि अगर कोई आए तो जो है क्लासरूम घुसे तो अच्छा लगे, बुरा ना लगे। तो अब हर एक क्लासरूम में जाके देखना, पूरे कॉरिडोर में घूमना, सारा कुछ एक एक सिंगल टीचर के लिए बहुत मुश्किल होता ना। तो क्या किया, मैंने 10 बच्चों को चुना और 10 के बीच में काम को बांट दिया। हमने क्या पढ़ा था, काम को बांटना, डिवीजन ऑफ वर्क, है ना। तो हमने क्या किया, उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली हमने काम को बांटा और उन्होंने काम को अच्छे तरीके से किया। तो क्या हुआ, मेरे माथे का भार, मेरे सर में जो बहुत दर्द हो गया था, क्यों हुआ था,
क्योंकि अचानक से इतना सारा काम दे दिया गया कि भाई आपको जो है, अगर टाइम हमारे पास होता तो अकेले भी हम कर लेते। कहा गया कि आपको 1 घंटे के अंदर अंदर ना सारा कुछ चेक कर लेना है, नहीं कुछ होगा ठीक से तो आपको उसको ठीक करवाना है। बहुत कम समय में वो बोला गया ऐसा करने के लिए। तो क्या हुआ, जब मैंने काम दिया, बच्चे 10 मिनट के अंदर ये सारा काम करके आ गए, क्योंकि काम तो बटा हुआ था। ठीक है, तो मुझसे क्या होता है कि हमारे सर का बर्डन जो होता है कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि हम अपने काम को डिवाइड कर चुके हैं, ऑथोरिटी और पावर को डिसेंट्रलाइज कर चुके हैं। तो देखो, नीड फॉर डायरेक्ट सुपरविजन इज रिड्यूस्ड। जो टॉप लेवल को डायरेक्टली सुपरविजन करना पड़ रहा था, मीन्स टॉप लेवल मिडिल को भी देख रहा है, लोअर या सुपरविजरी को भी देख रहा है, तो उससे क्या होता था कि बहुत सारा काम फिर टॉप लेवल के पास में होता था। लेकिन अब उसने क्या किया है, अपने काम को बांट दिया है। नेक्स्ट, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। देखो, जब हम अपने काम को बांटते हैं, आज मैंने आपको वर्क करने दिया, तो क्या हुआ, आप फ्यूचर के लिए तैयार हो रहे हो। कल मान लो कि हमारे स्कूल में ना जब आप 10th में, सॉरी अभी तो आप 12th में हो ना, आप जब मान लो कि हमारे ही कॉलेज में, स्कूल का आगे में कॉलेज भी है, तो क्या हुआ कि कॉलेज में जा करके आपके बीच में से एक प्रेसिडेंट चुना जाना है ना। तो आप में क्या हुआ है, काम को अच्छे से अरेंज करना, देखना, फिर अपने अंदर में अपने फ्रेंड्स से काम करवाना, एक लीडरशिप जनरेट होती है। तो हमने आपको ट्रेनिंग दी, तो इस तरह से स्किल बढ़ती है। ट्रेनिंग जब दी जाती है डेवलपमेंट करने के लिए, तो फ्यूचर में जब कंपनी को जरूरत पड़ती है एम्प्लॉयज की अपने ऊपर के लेवल पर बैठाने के लिए, हायर लेवल के लिए, तो उसमें क्या होता है, रिक्रूटमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज जो होते हैं वो हायर लेवल के लिए तैयार हो रहे होते हैं। नेक्स्ट, मैंने मैनेजरियल टैलेंट आता है, मीन्स अगर कोई मैनेजर होता है, मैनेजर अपने काम को दे रहा है, तो मैनेजर लेवल का जो टैलेंट होता है उनके अंदर में। फैसिलिटेट्स बेटर कंट्रोल। देखो, by continuous evaluation of performance at each level and the contribution of each department, क्या होता है कि जब हर एक डिपार्टमेंट, क्या बोला गया है यहाँ पे, कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, हर एक अब मैंने क्या किया, सभी बच्चों को जो काम दिया था, देखना मैंने नहीं छोड़ा, मैंने देखा कि भाई सभी बच्चे जो हैं वो काम को अच्छे से कर रहे हैं ना, उन्होंने जो अपना डिपार्टमेंट बनाया हुआ है वो भी तो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं कुछ गलती होगी तो मैं फिर उन्हें बताऊंगी। तो वही चीज यहाँ पर होती है कि बेटर कंट्रोल, ये जो होता है, जब डिसेंट्रलाइज हम कर देते हैं तो उससे कंट्रोल करना बहुत अच्छा हो जाता है। कारण क्या होता है, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली इवेल्युएशन कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस की, और जब इवेल्युएशन कर रहे हैं हर एक लेवल का, हर एक डिपार्टमेंट का, तो फिर गलतियां अगर होती हैं तो सुधर जाती हैं, और उसमें गलती होने की गुंजाइश भी घटती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हो जाता है। अब जो है, कुछ बच्चे मुझसे पूछे थे, जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने पढ़ा दिया था, फिर अभी रिसेंट में जब उन्होंने वीडियो देखी, तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये बच्चों आपके बुक में डिफरेंस दिया हुआ भी है, तो वो दोनों ना ये अलग चीजें होती हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन आप प्रिंसिपल्स में पढ़ चुके थे उसका मीनिंग, इसलिए आपको थोड़ा बहुत पता था। तो अब मुझे लगता है कि इतना डेप्थ में पढ़ने के बाद में आपको क्लियरिटी आ गई होगी, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। डेलीगेशन में क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर कुछ लोगों को चुन करके, ध्यान देना कि कुछ लोगों को मैंने चुना और क्या किया, उनको काम को दे दिया, उनको अथॉरिटी और पावर दे दी, लेकिन हर एक लेवल पर मैं इस काम को नहीं कर रही हूँ, तो वो डेलीगेशन। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में हम हमेशा किसकी बात करते हैं, लेवल्स की बात, है ना, टॉप, मिडिल और लोअर, इस सीक्वेंस में क्या किया जाता है, ऑथोरिटीज का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, तो जब सभी लेवल्स में अकॉर्डिंग टू देयर स्किल क्या किया जाता है, ऑथोरिटीज और पावर को दिया जाता है, तो वो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। और डेलीगेशन में कुछ लोगों को, फ्यू पर्संस, फ्यू हैंड्स को सिलेक्ट किया जाता है पावर देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक के जितने भी चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग तक जितना भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़िए। केस स्टडीज, अब मैं बार बार बोलूंगी कि केस स्टडीज आप पढ़ते रहिए,
उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों उसे सब्सक्राइब कर लो। नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर आप वो बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हो ना तो फिर आपको हमारी वीडियो पता ही नहीं चलेगी कि हाँ ऑर्गेनाइजिंग खत्म हुआ। आप सोच रहे हो कि अरे नई वीडियो मैम की आई नहीं, लेकिन वो तो आ चुकी होगी ना, आपने बेल आइकन प्रेस ही नहीं किया तो आपकी वो कैसे मिलेगी। इसलिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तब तक के लिए बाय बाय।